और काली का मतलब ये है कि शिव को झुकना पड़ता है, शिव शव बन गए थे। पर एक्चुअली कभी कभी समझना पड़ता है कि स्टोरी इज नॉट अबाउट मी। सीता माता उस धनुष को नॉर्मल डेज में लेफ्ट हैंड से उठा के, हम सबको ना कुछ पावर्स दिए गए हैं, हमको अपनी अपनी कलाएं हैं, कुछ ऐसी चीजें जो पुरुष नहीं कर सकते जो सिर्फ महिला कर सकती है, कुछ ऐसा है जो महिला नहीं कर सकती सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। तो एक कला है जो सिर्फ महिलाओं में है, वो कला है कि हमको पता है हमको कब क्या रूप लेना है। तो जब आपको इतने सारे गांधारी है, सीता माता है, द्रौपदी है, हर रूप बताए गए, लक्ष्मी है, सरस्वती है, काली है, दुर्गा है, क्यों कि टाइम के हिसाब से रूप लो। आपको ये समझना है जिस समय जो चीज करने की जरूरत है हमें वो करना है। हर वक्त हम काली नहीं बन सकते, कभी कभी लक्ष्मी बनना पड़ेगा, कभी सरस्वती बनना पड़ता है, पर जब समय आएगा तो काली भी बन जाएंगे। और काली का मतलब ये है कि शिव को झुकना पड़ता है, शिव शव बन गए थे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये पावर है आपके अंदर, अपना पावर पहचानिए कब क्या बनना है। सीता माता के समय क्या था, सीता माता को आप जब हम कहते हैं ना शी वॉज वेरी पावरफुल, पर एक्चुअली कभी कभी समझना पड़ता है कि स्टोरी इज नॉट अबाउट मी, स्टोरी इज अबाउट समवन एल्स। जो स्पॉटलाइट किसी और पे है तो उसको स्पॉटलाइट देने दो। तो सीता माता का जो स्वयंवर हुआ था, जब आप अगेन स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो जो आप बैठ जाओ, जो उनका पावर बताया गया है, तो जब स्वयंवर हुआ तो जो धनुष रखा गया था कि किसी राजा को आके धनुष उठाना है, प्रत्यंचा चढ़ानी है, और बड़े बड़े राजा आए जो हिला भी नहीं पाए। आपको पता है सीता माता उस धनुष को नॉर्मल डेज में लेफ्ट हैंड से उठा के झाड़ू करके वापस रख देती थी। इतनी पावरफुल थी वो, उनको जरूरत नहीं थी कि कोई आके मुझे बचाएगा, पर उनको पता था भी कहानी मेरी नहीं है, स्पॉटलाइट किसी और पे है, लेट हिम एंजॉय दैट, जब कहानी मेरी आएगी तब बात करेंगे। तो महिलाओं में एक ताकत है कि उनको पता है मुझे कब क्या करना है, सही समय पर सही बात करनी है, सही समय पर सही रूप लेना है। तो आप अपने पावर को पहचानिए, जब गलत हो तब बिल्कुल आवाज उठाइए, पर हर वक्त हमें नहीं बनना है वो, क्योंकि ये पावर हमारे ही पास है। आई एम वेरी सॉरी अगर पुरुषों को बुरा लग रहा होगा, पर देखिए है तो है, ये पावर हमारे ही पास है। पर तो आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों का बैलेंस बनाना पड़ेगा। और ये सबको, आई थिंक फेमिनिन एनर्जी पुरुषों में भी होती है, आपकी हटा दी गई वो बात अलग है कि मर्द रोते नहीं, मर्द ऐसे, मर्द अग्रेसिव, मर्द ये, मर्द वो, गुस्सा आए तो मर्द को दर्द नहीं होता, बहुत होता है भाई। मर्दों से जाके पूछो, चुपचाप रो रहे हैं कमरे में, किसी को बता नहीं रहे हैं, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है हार्ट अटैक से यही जा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर की फेमिनिन एनर्जी खत्म कर दी गई है। तो ये मत करिए, बैलेंस बैलेंस, जिसमें भी जो भी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी ना उसका काम खराब हो जाता है। बैलेंस बनाइए। तो जब इमोशंस चाहिए इमोशंस होने चाहिए, जब अग्रेशन चाहिए अग्रेशन होना चाहिए, ये लाइफ है, तो आपको वैसे जीना है। आइए, थैंक यू सो मच मैम। जस्ट लास्ट प्लीज 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 मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। हम जब भी घर पे जाते हैं हमेशा आपकी वीडियोस, आपकी कथा सुनते हैं। मेरी मदर हमेशा आपकी वीडियोस सुनती हैं, तो उनकी तरफ से भी फर्स्टली मैं आपको राधे राधे बोलना चाहूँगी। उनकी वजह से मैं आपको फॉलो करती हूँ, आपको सुनती हूँ। थैंक यू सो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि एक लड़की को मतलब उसके पेरेंट्स सब सिखाते हैं, जैसे आपने भी अपने फादर के बारे में बताया, उन्होंने ये सीख दी, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें सिखाया। उसके बाद वो डॉटर उनके लिए सब कुछ करती है, बड़ी होती है, सक्सेसफुल होती है, एट द एंड बाद में उसके लिए एक कॉम्प्रोमाइज़ ही बचता है। वाई? कि जब उसे अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना है, आगे लाइफ में बढ़ना है, या बाद में बोलते हैं कि आपको एट लास्ट कॉम्प्रोमाइज़ ही है। तो मतलब एक कॉम्प्रोमाइज़ की क्या लिमिट है एक लड़की के लिए, एक फीमेल के लिए? कोई लिमिट नहीं है और नहीं करना है। खत्म ये जनरेशन। एक जगह ट्रॉमा तोड़ना पड़ता है, हम वो जनरेशन बनेंगे जो इसको तोड़ेंगे। हम नहीं अपने बच्चों से कहेंगे। मैंने एक बहुत सुंदर बात अभी इंस्टाग्राम पे देखी कि मैं अपनी बेटी को इस प्रकार पैदा कर रहा हूँ कि जब किसी दिन उसे कोई आकर कहेगा कि बेटा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, तो वो जवाब देगी मेरे पापा ने मना किया है, नहीं करना पड़ता। आई ऑलवेज से, सी देखिए अब जो हो गया उसको हम नहीं बदल सकते उनकी, क्योंकि कोई पेरेंट्स बैठ जाइए एंड प्लीज टेक केयर। अरे समाज, ये घर चला रहे हैं क्या? आपका खर्चे उठा रहे हैं?
मैं कहती हूं समाज से उनको कहना आपकी बात मैं उस दिन मानूंगी जिस दिन मेरे बिल आप भरेंगे। भर रहे हैं क्या आप? कोई नहीं भर रहा। आपके जीवन के 4-5 लोग होने चाहिए जिनके लिए आपको लगना चाहिए कि ये जो बोलते हैं मुझे फर्क पड़ता है, बस इतने ही। उनमें आपके माता पिता, भाई बहन, आपका पार्टनर आता है, दैट्स इट। यही वो लोग हैं जिनके कुछ बोलने से आपको फर्क पड़ना चाहिए। दुनिया भर के फर्क पड़ने लग गए तो जीवन कब जिएंगे हम? बड़ी सुंदर बात है कि जिस दिन मेरी मृत्यु आएगी मुझे ही मरना पड़ेगा, तो जब तक जिंदा हूं मुझे मेरे हिसाब से जीने दो। तो ये कॉम्प्रोमाइज वर्ड बिल्कुल हटा दीजिए। वर्ड होता है एडजस्टमेंट। ये दोनों को करना पड़ता है। जब आप शादी करते हैं, दोनों के लिए एक नई लाइफ है, दोनों नए लोग हैं, आपको बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। और एडजस्टमेंट छोटी छोटी चीजें कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको लग रहा है सामने वाले को अच्छा लगेगा, तो आप उनके लिए एडजस्ट करते हो। कॉम्प्रोमाइज होता है अपने मन को मारना, जो गलत है। क्योंकि आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज करके आपने रिश्ता बचा लिया। रिश्ता भले ही बचा लिया, आपने प्यार खत्म कर दिया। और कई ऐसे रिश्ते आज भी चल रहे हैं जिनमें प्यार बिल्कुल मर चुका है पर रिश्ता जिंदा है। मेरे लिए वो रिश्ता कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि एंड ऑफ द डे शादी प्यार के लिए करी जाती है, कंपेनियनशिप के लिए करी जाती है। सब छोड़ के चले जाते हैं। एक एज के बाद माँ बाप चले जाएंगे, एक एज के बाद बच्चों को आपसे मतलब नहीं होता। यहाँ कई बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ने आ चुके हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, फ्रेंड्स है, सब कुछ, पेरेंट्स वहाँ अकेले हैं, तो आज उनके साथ कौन है? वो दोनों। तो एक्चुअल बॉन्ड हमेशा पति पत्नी का होना चाहिए। सच्चे कंपेनियनशिप, फ्रेंड्स, ये दो होते हैं, क्योंकि एक एज के बाद इनको सब छोड़ के चले जाएंगे, ये दोनों अकेले रह जाएंगे। और अगर तब इनके पास रिश्ता अच्छा नहीं है ना, बॉन्ड अच्छा नहीं है, इनके पास बात करने को कुछ नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे को सहन नहीं कर पाएंगे। अभी बहुत जिम्मेदारियां है ना, पता नहीं चलता इन चीजों के बारे में, उस समय पता चलेगा। तो आई ऑलवेज से कि आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, एडजस्टमेंट्स करने रिश्ते को चलाने के लिए, लेकिन खुशी से चलाने के लिए, जहां आपको एवरीडे लगे कि मुझे इस इंसान के साथ रहना है। सी, इट्स ओके टू नॉट लाइक दैट पर्सन समटाइम्स, चलता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि भाई अभी दूर जा, थोड़ा दूसरे रूम में, पर बस दूसरे ही रूम में जाओ, मेरी जिंदगी से मत जाओ। दिस इज लव। समटाइम्स यू कैन नॉट लाइक दैट पर्सन, बट आप प्यार हमेशा करते हो। लाइकिंग इधर उधर हो सकती है, प्यार इधर उधर नहीं होता। ऐसे इंसान के साथ रिश्ता रखिए। आइए, नाउ आई विल वील कम अगेन। अब रुको। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें